आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह या ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 95.5%, ऑप्शन सी 96.5% या ऑप्शन डी 96.6%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 96.5%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक या ऑप्शन डी लौह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65% या ऑप्शन डी 70%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी योजना मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन कराते रहेंगे। इस क्लास में सिर्फ वैसा क्वेश्चन को कराया जाता है या तो एग्जाम में पूछा है या जिसकी पूछने की संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नलिखित में कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भूमिगत जल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण है। बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी खानन की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी पेट्रोलियम कीमत की वृद्धि या ऑप्शन डी जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दल का आज से है। राजनीतिक दल का आज से है। ऑप्शन ए अफसरों के समूह से, ऑप्शन बी चुनावों के समूह से,
ऑप्शन सी व्यक्तियों के समूह से, या ऑप्शन डी किसानों के समूह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों के समूह से। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों के समूह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? ऑप्शन ए चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी सरकारी की आलोचना करना, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा में राहत से, ऑप्शन डी अफसरों की बहाली संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफसरों की बहाली संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1922 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 2004 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, या ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 33%, या ऑप्शन डी 50%। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए 10%। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।